क्या आपको पता है एसएससी सीजीएल का जो हाईएस्ट ग्रॉस पे है वो 97.3 है और जो लोवेस्ट इन हैंड सैलरी है वो है 37.6 तो इतना डिफरेंस है। ये सब डिपेंड करता है कि आपका रैंक कितना है और आपकी कौन सी पोस्टिंग कौन सा जॉब मिलता है। दूसरा और तीसरा होता है कि कौन से सिटी में आपकी पोस्टिंग है, यानी कि अगर आप AAO बनते हो किसी एक सिटी में तो आपकी ग्रॉस सैलरी जो है वो 97.3 है, और अगर आप मान लो टैक्स असिस्टेंट बनते हो किसी Z कैटेगरी सिटी में लाइक गोरखपुर जैसे में तो आपको 37.6 के करीब इन हैंड सैलरी मिलेगा। तो ये सवाल अक्सर आता है कि अगर मेरी पोस्टिंग इस जगह पे होती है तो कितनी सैलरी मिलेगी, सैलरी में क्या क्या चीजें होती है, पर्क्स कौन कौन से होते हैं, इंक्रीमेंट्स कितना मिलता है, डीए कितनी बार मिलता है साल में। तो ये कई सारे क्वेश्चंस होते होंगे जो आप लोगों के मन में आता होगा। और ऐसे ही ना गवर्नमेंट जॉब के बारे में ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे आप लोगों के मन में, लाइक कि कौन कौन से पर्क्स है, छुट्टियां कितनी मिलती है, मेडिकल कितना मिलता है, मेडिकल अलाउंस कैसे मिलता है, इन सब के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना और मैं धीरे धीरे इन पे आपको वीडियो बनाता रहूंगा। एक नो योर गवर्नमेंट जॉब करके, नो योर जॉब करके एक प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा, उसमें ये सारी आने वाली वीडियोस डाला करूंगा। तो अगर आप लोग जानना चाहते हो गवर्नमेंट जॉब के बारे में तो आप रेगुलर वॉच करना, और अगर वीडियो पसंद आती है एंड तक देखना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लाइक करते हो तो हमारी बहुत हेल्प हो जाती है, आपकी तो होगी, आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। एंड आई कैन गारंटी कि ऐसे डिटेल वीडियो यूट्यूब पे कोई नहीं, कहीं नहीं मिलेगा, इससे अच्छी वीडियो आपको नहीं मिलेगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बुक के बारे में बता देता हूं। ये बेसिकली न्यून पब्लिकेशन का स्टैटिक जीके का बुक है। ये इसका जो पीडीएफ है ना, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में डाल रखा है। ये बिल्कुल फ्री डाला हुआ है आप लोगों के लिए, आप इसे पढ़ सकते हो। एक्चुअली आजकल ना जीके का रोल बहुत बढ़ गया, बहुत रोल बढ़ गया। अगर आप जीके में स्कोर नहीं कर पा रहे हो ना तो फिर जॉब नहीं लगेगी। आपने देखा होगा 2023 के जो मेंस में ना जीके में लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया, तो वो कैसे किया है, उन्हें पता चल चुका है कि जीके की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है। तो अगर इंपॉर्टेंस बढ़ गई तो आपको भी तो पढ़ना है ना, तो इस बुक से करो। अगर आपको बेसिकली जो पहले जो बुक्स आती थी ल्यूसेंट वगैरह, अगर उससे पढ़ने में ज़्यादा मजा नहीं आता तो ट्राई करो, ये फ्री पीडीएफ है, पढ़ो। और अगर आपको बुक्स अच्छी लगती है तो आप परचेज कर लेना। बाय लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट में भी डाल दूंगा, वहां से आप इसे बाय कर सकते हो। तो चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो सैलरी होता क्या है, सैलरी में क्या क्या चीजें मिलती है आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आपका ना एक बेसिक पे होता है, ठीक है। फिर उस पर डीए मिलता है। डीए बोलते हैं डियरनेस अलाउंस को, महंगाई भत्ता। साल में 2 बार बढ़ता है, ये ध्यान रखना, साल में 2 बार बढ़ता है। साल में एक बार आपको इंक्रीमेंट मिलता है, एक बार इंक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट 3% का होता है और 3% से ही फिक्स किया जाता है। और जो डीए है वो कभी 4%, कभी 3%, कभी 2%, कभी 5%। इट ऑल डिपेंड कि देश की महंगाई कितनी है, महंगाई के अकॉर्डिंग बढ़ता है। इसमें हमारे और आपके हाथ में कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको बेसिक पे होता है, फिर उस पर डीए मिलता है। देन आपका एक टीपीटीएल होता है। टीपीटीएल को बोलते हैं हम ट्रेवलिंग अलाउंस। आप, ये डिपेंड करता है कि आप किस सिटीज में हो, आप किस सिटीज में हो। लाइक कि जैसे सिटीज को ना 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है, बिग सिटीज और स्मॉल सिटीज। मैं आपको उसके कुछ नाम बता देता हूं। जैसे बिग सिटीज में कौन कौन सा आता है, दिल्ली है, ग्रेटर मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, गाजियाबाद है, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद, सूरत, नागपुर, पुणे, जयपुर, लखनऊ, कानपुर, पटना, कोची, इंदौर, कोयंबटूर, और एक और है कोझी कोडे करके है, मुझे थोड़ा पढ़ने में हो सकता है इधर उधर हो गया होगा। तो ये सारे बिग सिटीज है। तो इनमें ना आपको टीपीटीएल मिलेगा 3600 रुपए। ध्यान रखना, एसएससी की जॉब की बात कर रहा हूं मैं। एसएससी सीजीएल में जितनी भी जॉब्स हैं उनमें आपको 3600 रुपए टीपीटीएल मिलेगा। इसके अलावा जितनी भी सिटीज बच गई है ना उन सब में आपको 1800 रुपए टीपीटीएल मिलेगा। ध्यान रखना, टीपीटीएल फिक्स होता है और इस पे भी आपको डीए मिलता है। डीए अभी 46% है। ओके, आई नो थोड़ा सा अभी आपको अजीब अजीब लग रहा होगा। देन इसके बाद ना आपको एचआरए मिलता है, हाउस रेंटल अलाउंस। ये भी डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में लाई कर रहे होते हो। अगर आप एक्स सिटी में लाई करते हो तो आपको 27% मिलता है बेसिक पे का। ये एक्स सिटीज कौन कौन सी होती है, तो ये लिमिटेड सिटीज है, लाइक जयपुर हो गया, लखनऊ, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद। आई थिंक यही सिटीज हैं जो एक्स में आती है। हो सकता है एक पुणे भी है, ये एक्स में आता है। इसके अलावा जो जैसे कानपुर, पटना, इंदौर, रायपुर, ये सब वाई में आते हैं। और जो छोटी मोटी सिटीज हैं वो जेड में आते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहां पे होती है। अगर आप एक्स में हो तो 27%, वाई में हो तो 18%, जेड में हो तो आपको 9% मिलता है। इसके अलावा एचआरए के बाद जो भी आपका पैसा आता है ना, उसका
10%, ध्यान रखना, बेसिक पे और जो डीए मिलता है उसका 10% डिडक्ट कर लिया जाता है, और बेसिक पे प्लस डीए का जो भी पैसा होता है ना उसका 14% गवर्नमेंट आपको देती है कंट्रीब्यूशन के रूप में। तो 14% वो और 10% हमारा, यानी कि जो 24% है वो एक तरह से एनपीएस में जमा हो जाता है। ओके, यहां तक हो सकता है आपको कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, लेकिन अब मैं आपको समझाता हूं, सब समझ में आ जाएगा, फिर हम वन बाय वन बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको ना एक छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूं, 2400 ग्रेड पे की एक जॉब है। ओके, मान लो आप ना, आपकी एक जॉब लग जाती है से आप ना टैक्स असिस्टेंट बन जाते हो। क्या बन जाते हो आप? टैक्स असिस्टेंट बन जाते हो, और आपकी पोस्टिंग हो जाती है दिल्ली में। तो देखो क्या क्या मिलेगा, मैं यहां लिख भी दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले ना आपका बेसिक पे होगा 25,500 रुपए, ध्यान रखना कितना, 25,500, ये बेसिक पे है। फिर इस पे डीए मिलता है, डियरनेस अलाउंस जिसको बोलते हैं। बेसिकली अभी 46% है, तो डीए में 46% ऐड हो जाएगा, जो बेसिकली 11,730 हो जाता है। इन दोनों को जोड़कर जो भी पैसा आता है ना उसका 14%, ध्यान रखना, उसका 14% गवर्नमेंट अपने साइड से कंट्रीब्यूट करती है आपके एनपीएस में, जो बाद में चल के पेंशन में कन्वर्ट होगा जब आप रिटायर होगे। और इन दोनों को ऐड करने के बाद जो भी पैसा आता है उसका 10% आपका कट जाता है, यानी कुल मिला के 24% डिडक्शन है। तो फिलहाल मैं, आप ऐसे देख लो कि बेसिक पे मिल गया आपको 25,500, डीए मिल गया 11,730, और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन हो गया 5,212 रुपए। ओके, 5,212 रुपए, ये बेसिकली बेसिक पे प्लस जो डीए होता है उसका 14% है। देन टीपीटीएल की बात करते हैं, अगर आप दिल्ली में हो तो आपको 3600 रुपए मिलेगा, वो टीपीटीएल ऐड कर देंगे। फिर टीपीटीएल पे भी डीए मिलेगा, वो कितना है, बेसिकली 3600 पे डीए है 1656 रुपए, अभी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, आज के अकॉर्डिंग, आज की डेट जिस दिन आप वीडियो देख रहे हो। देन अगर आप दिल्ली में हो तो एक्स सिटी में लाई कर रहे हो तो आपको एचआरए जो है वो 6885 रुपीज मिलेगा, अगर आप टैक्स असिस्टेंट हो तो ध्यान रखना। और इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं ना तो आपका टोटल अमाउंट हो जाता है 54,583। ये मैंने पूरा एक्सेल सीट पे सबका बना रखा है, तो बहुत एक्यूरेट है, 200-500 रुपए डिफरेंस करेगा अलग अलग सिटीज पे। देन इसके बाद ना टोटल डिडक्शन जो है ना आपका वो 8935 रुपीज का है, ध्यान रखना, 5,212 रुपए जो गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट किया था, यहां पे आपको दिख रहा होगा, और उसके बाद आपका जो बेसिक प्लस डीए का ऐड आया होगा उसका 10%, तो टोटल डिडक्शन जो है ना वो 8935 रुपीज है, ये आपका एनपीएस में होता है। इसके अलावा 800 से 1000 रुपए और डिडक्ट होते हैं, सीजीएचएस का हो सकता है, आपने क्वार्टर ले रखा है, कुछ अलग अलग 800, 1000, 700, 600 डिपेंड करता है पोस्ट पे, बट बाकी मैं 800 मान के चल रहा हूं, सब में 800, कहीं में कम कहीं पे ज्यादा हो सकता है, ठीक है। जैसे प्रोफेशनल टैक्स होते हैं जो डब्ल्यू का कटता है, कुछ स्टेट्स में कटते हैं, कुछ में नहीं कटते हैं। तो यहां से ना ग्रॉस सैलरी आपकी बन रही थी 54,500, लेकिन आपकी इन हैंड सैलरी कट कुटा के आएगी 44,800। ये मैं बता रहा हूं टैक्स असिस्टेंट का, अगर आप एक्स सिटी में पोस्टेड हो तो। टैक्स असिस्टेंट यानी कोई भी जॉब जो 2400 ग्रेड पे की है, उसमें पोस्टल असिस्टेंट्स वगैरह भी आते हैं, उनका भी 2400 ग्रेड पे में आता है। तो अब हम वन बाय वन, आपको पता चल चुका है कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे मिलती है, और अब मैं आपको एक वे में बताता हूं कि किसकी कितनी ग्रॉस सैलरी है और कितनी इन हैंड सैलरी है, ताकि आपको पता चल जाए। तो बेसिकली सबसे पहले हम बात करते हैं 2400 ग्रेड पे। तो 2400 ग्रेड में कौन कौन सी जॉब आती है, टैक्स असिस्टेंट हो गया, पोस्टल असिस्टेंट हो गया, सब इंस्पेक्टर इन एनआईए हो गया, ये सब जो है बेसिकली 2400 ग्रेड पे में आती है। एनआईए नहीं, नार्कोटिक्स वाले में, जो नार्कोटिक्स का एसआई है ना, एएसआई, वो 2400 ग्रेड पे में आता है, ठीक है। थोड़ा इधर उधर होगा तो देख लेना। तो ये 2400 ग्रेड पे में आता है। अगर आप एक्स सिटी में पोस्टेड हो तो आपकी ग्रॉस सैलरी होगी 54,500, और इन हैंड सैलरी जो होगी ना आपकी वो होगी बेसिकली 45,000। ओके, देन अगर आप वाई सिटी में पोस्टेड हो, तो वाई सिटी में भी दो है, बिग सिटीज या स्मॉल सिटीज। अगर बिग सिटीज में पोस्टेड हो तो 52,000 ग्रॉस सैलरी है, और इन हैंड सैलरी जो है वो 42,500 है। वही अगर आप स्मॉल सिटीज में हो, स्मॉल सिटीज मैंने बताया था पहले कुछ नाम, वो सारे बिग में थे, उसके अलावा सारे स्मॉल सिटीज में आते हैं, लाइक कानपुर वगैरह स्मॉल सिटीज में आएंगे, मेरठ वगैरह, उसमें आपकी ग्रॉस सैलरी 49,500 होगी और इन हैंड सैलरी 40,000। अब एक जेड कैटेगरी की सिटी है लाइक गोरखपुर, बरेली, आगरा, इनमें आपका ग्रॉस सैलरी होगा 47,300 और इन हैंड सैलरी 37,600, ठीक है। हिसार वगैरह, रोहतक वगैरह भी जेड में ही आता है, ध्यान रखना। देन इसके बाद हम बात करते हैं 2800 पे, इसमें ऑडिटर्स आते हैं, मेनली ऑडिटर्स एंड अकाउंटेंट। अगर आप दिल्ली में आपकी पोस्टिंग होती है, या कानपुर नहीं, लखनऊ, बैंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, पुणे, अहमदाबाद, जो एक्स सिटी में है, तो आपकी ग्रॉस सैलरी होगी 61,700, इन हैंड सैलरी 50,700। अगर आप वाई सिटी में हो तो 59,100, और जो ग्रॉस सैलरी है, ये ग्रॉस सैलरी था, और जो इन हैंड सैलरी है वो 48,000 होगी। ध्यान रखना, ये मैं 2800 ग्रेड पे की बता रहा हूं। और वही अगर आप जेड
सिटी में पोस्टेड हो, अगर आप जेड सिटी में पोस्टेड हो, जेड सिटीज़ में मैंने जैसे बताया था रोहतक वगैरह है, ठीक है, ये जेड सिटी में आते हैं, इसमें आपकी ग्रॉस सैलरी होगी 53.8 और इन हैंड सैलरी 43,000। ओके, देन ये 2800 की थी। अब हम बात करते हैं 4200 में मेनली डिविजनल अकाउंटेंट्स आते हैं, जो सबसे ज़्यादा आपने सुना होगा, डिविजनल अकाउंटेंट 4200 ग्रेड पे में आते हैं। इसमें अगर आप दिल्ली में पोस्टेड हो ना, तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी है ना, ग्रॉस सैलरी वो 73.7 है और इन हैंड सैलरी 60.7, ये एक्स की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप वाई सिटी में पोस्टेड हो तो आपकी 70.5 ग्रॉस सैलरी होगी, इन हैंड सैलरी 57.3। अगेन ये मैं बिग सिटीज के बारे में बता रहा हूं, स्मॉल सिटीज में 2,500-3,000 रुपए और घटा लेना। अगर आप जेड सिटी में पोस्टेड हो तो 64.7 आपकी ग्रॉस सैलरी होगी, इन हैंड सैलरी आपकी 51.5 होगी। अब बात करते हैं 4600 ग्रेड पे। ये ऐसी जॉब हैं जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं, लाइक MEA हो गया, CSS हो गया, या फिर कोई भी मिनिस्ट्री की जॉब, एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ये सब 4600 ग्रेड पे की जॉब है। तो इसमें क्या मिलता है आपको? सबसे पहले अगर आप एक्स सिटी में पोस्टेड हो तो आपकी ग्रॉस सैलरी, मैं पहली सैलरी की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट सैलरी ग्रॉस जो है ना 92.1 आएगी और इन हैंड सैलरी 75.5 अगर आप एक्स सिटी में हो। तो वाई में हो तो 88,000 ग्रॉस है, इन हैंड 71.5 है, 3,000 घटा देना अगर आप स्मॉल सिटीज़ में हो। तो अगर आप जेड कैटेगरी में सिटीज़ में रहते हो, गोरखपुर, हिसार, रोहतक जैसा, तो आपका ग्रॉस सैलरी होगा 81.4 और इन हैंड सैलरी 64.8। ये मेनली मैंने 4600 के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं 4800 ग्रेड पे, जो बेसिकली SSC CGL का हाईएस्ट पेइंग जॉब है। इसमें मैं बता रहा हूँ बहुत सारे जॉब्स है, लाइक CBI हो गया, IB हो गया, इनमें ना आपको अलग से अलाउंस मिलता है, वो मैंने ऐड नहीं किया, ध्यान रखना, वो मैंने ऐड नहीं किया है। मैंने यहाँ पे सिर्फ सैलरी की बात की है, उसके लिए मैंने अलग से जो वीडियो बनाई है उसमें आप देख सकते हो जाके। एंड अगर आप AAO बनते हो दिल्ली में तो आपकी ग्रॉस सैलरी होती है 97.3 एक्स सिटी में, और जो इन हैंड सैलरी है वो 79.8 है। अगर आप वाई सिटीज़ में हो, लाइक जैसे मैं पटना में हूँ, लेकिन पटना फॉल्स अंडर बिग सिटीज़, तो वहाँ पे TPTL ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपकी ग्रॉस सैलरी 93,000 है और इन हैंड सैलरी आपकी 75,000 है। अगर आप जेड सिटी में फॉल करते हो, जेड सिटीज में CAG के ऑफिसेस बहुत कम होते हैं, 86.1 ना के बराबर ही है। 86.1 आपकी जेड कैटेगरी उसमें आएगी ग्रॉस सैलरी और इन हैंड सैलरी है 68.65। ये मेनली जो मैंने अभी बताया था ये सैलरी है, इसमें इनकम टैक्स मैंने नहीं घटाया है, ध्यान रखना, मैंने छोटे मोटे डिडक्शन हटा दिया, इनकम टैक्स नहीं हटाया। इनकम टैक्स क्यों नहीं हटाया? देखो, पहले तो 2400-2800 ग्रेड पे वाले को तो इनकम टैक्स देना ही नहीं पड़ता आप, और जो 4200-4600 वाले भी है ना, वो मैक्सिमम या 4800 भी मैक्सिमम सेविंग्स के थ्रू मैक्सिमम आप बचा सकते हो। पूरे साल में अगर आप चाहो तो 20-25 हज़ार रुपये कटवा के भी काम चल जाता है, अगर आपने सेविंग्स कर रखा है तो। अगर आपने सेविंग्स कर रखा है तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो 8,000-10,000 रुपये ही कटवाते हैं, क्योंकि उन्होंने हाउस लोन ले रखा है या फिर इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उससे आप बचा सकते हो। तो ये फिलहाल सैलरी के बारे में था और बहुत डिटेल में बताया मैंने, क्योंकि आपको पता है कि मैं कोई भी चीज़ आधा अधूरा नहीं करता हूँ बिल्कुल भी। अगर आपको ऐसी सीरीज़ और देखनी है, ऐसी वीडियोज़ और देखने हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता देना नेक्स्ट वीडियो में आप किस के बारे में जानना चाहते हो। गवर्नमेंट जॉब के बारे में, जिस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए आप पूछ लेना। 5 साल का एक्सपीरियंस है, मोर देन 5 ईयर, 5.5 साल हो गए मुझे गवर्नमेंट सर्विस में, और रेगुलरली मैंने SAS से लेके मैं ट्रेनर रह चुका हूँ क्या मैं हूँ, तो मुझे अच्छा खासा आइडिया है। तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट में बता देना नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। तब तक के लिए फिर अब पढ़ाई के लिए लग जाओ, और आई होप इससे अच्छी मोटिवेशन मिली होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बहुत नीड होती है हमें, इन्हीं से मोटिवेशन मिलता है हमें। ओके, तो चलो फिर मिलते हैं। जय हिंद।